सभी दोस्तों का YouTube चैनल पर स्वागत। आज हम विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं रक्त एंड मानव रोग। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करते हुए हम चलेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सरल क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत बार जाता है। तो हमारा जो सर्वग्राही वर्ग है वो कौन सा हो जाएगा? ए बी। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? इसकी बात करें तो इसमें पॉइंट आ जाएगा 7.4। मानव रुधिर होता है 7.4। नेक्स्ट, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? यहाँ पर प्रोटीन पूछ रहा है तो एक ही रक्त को ले जाता है, वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। तो रक्त को ले जाने वाला कौन होता है? हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी शर्करा होती है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कई बार 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 क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना कौन सी शर्करा होती है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो वो होती है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो सर्वाधिक इनमें से ऊर्जा प्रदान करेगा वो हमारा रहेगा, कौन सा रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमें सर्वाधिक ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रोग से संबंधित क्वेश्चन है। बीसीजी प्रतिरक्षक का टीका होता है, ये टीके की बात कर रहे हैं। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यह प्रतिरक्षा किस में होता है, यानी प्रतिरक्षा होता है किस में होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किस में होगा? ये टीबी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? टीबी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। टीबी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो संक्रामक के बारे में पूछा जाता है, एक असंक्रामक के बारे में पूछा जाता है। तो संक्रामक जो किसी संक्रमण से फैलता है, तो डायबिटीज जिसके होती है उसी के रहती है, किसी संक्रमण रोग नहीं कह सकते। गठिया रोग भी संक्रामक रोग नहीं है, जबकि डिप्थीरिया है, यह रोग क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग में आता है। डिप्थीरिया किसका रोग हो जाएगा? संक्रामक रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा रोग जो वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? प्लेग नहीं फैलता, ये चूहे से फैलता है। टाइफाइड नहीं फैलता। बात करें टीबी की बात करें, टीबी रोग किसके माध्यम से फैलता है? यह है वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। कौन सा? टीबी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जाएगा? सी। नेक्स्ट की बात करते हैं, एड्स रोग होता है। अभी इसमें पूछा जाता है जीवाणु जनित होता है, विषाणु जनित होता है, या फफूंदी से होता है, या कहें अपन कृमियों से होता है। तो ये किससे होगा? यह विषाणु जनित रोग होता है। कौन सा? एड्स रोग। सीधा क्वेश्चन आता है लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर जीवाणु ऑप्शन में लगा के आते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? डी ऑप्शन रहेगा। जीवाणु गलत है, फफूंदी गलत हो जाएगा और कृमि भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कवक जन्य रोग है? बार बार पूछा जाता है। नॉर्मली बच्चे ध्यान नहीं देते, जीवाणु और विषाणु को पढ़ लेते हैं, लेकिन कवक प्रोटोजोआ जनित्र भी होते हैं, कवक के द्वारा भी होते हैं।
तो ये कवक के द्वारा कौन से होते हैं? दाद, खाज, खुजली आदि ये रोग होते हैं, ये किसके द्वारा होंगे? कवक के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होगा भाई? हाइपोफोबिया। हाइपोफोबिया रोग होता है, ये पागल कुत्ते के काटने से यह रोग फैलता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना है, हमारा मोटिवेशनल बढ़ाना है ताकि हम अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके लाएं और हम एक टीम तैयार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका फटाफट रिवीजन कराते हैं। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में श्वेत रुधिराणु होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये रक्त को स्कंदन करने का काम करेंगे क्या? नहीं। ऑक्सीजन परिवहन आरबीसी करती है, श्वेत रुधिराणु नहीं करते। लाल रुधिर कणिकाएं पैदा करती हैं जो आरबीसी में पाई जाती है, ये भी नहीं होगा। यदि ऑप्शन काट के भी बना सकते हैं तो सीधा आंसर की बात करें तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं या मजबूत रखते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, ये फिर आ गया सिंपल क्वेश्चन है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, पहले तो ग्राही की बात करेंगे तो ग्राही तो कौन सा हो जाएगा? ए बी, जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसमें दाता की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। यदि किसी माता पिता में ए बी रक्त समूह है तो ए तो होगा ही होगा, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और बात करें हम ओ भी हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। हाइपरटेंशन शब्द, यह रीजनिंग में भी आता है और साइंस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाइपरटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो किसके लिए किया जाएगा हाइपरटेंशन का? तो रक्त का जब रक्तचाप बढ़ जाता है तो उसके लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए किसका उपयोग किया, किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे भाई? हाइपरटेंशन हो गई, इसलिए इसका रक्तचाप क्या हो गया? बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। मानव का सामान्य रक्तदाब, यानी रक्तदाब ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, बीपी की बात कर रहे हैं, ये कितना होता है? तो सीधा सीधा अपना ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? ए, यानी 80/120। ये किससे नापते हैं? पारे से नापते हैं, तो पारा का भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए को। नेक्स्ट, भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा होता है? भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा होगा? भोजन में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा तो हमारा अनिवार्य अवयव ही कौन सा हो गया? कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट को जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? यानी हमें जल्दी से एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, तो कौन करता है? यदि ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज करेगा, यदि कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में है तो कौन सा करेगा? कार्बोहाइड्रेट करेगा। ऑप्शन नंबर किसको देंगे? सी को। यदि ग्लूकोज होता तो फिर ऑप्शन दूसरा हो जाता, यदि ग्लूकोज नहीं है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, विटामिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन का निर्माण आमाशय में बिल्कुल नहीं होता है, आमाशय में। तो विटामिन का निर्माण किस में नहीं होगा? आमाशय में नहीं होगा। विटामिन का निर्माण अग्नाशय में नहीं होगा। तो जब इन दोनों में ही नहीं हो रहा विटामिन का निर्माण,
तो उपयोग सभी आना गलती हो जाएगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तो क्रम सही नहीं है, लेकिन यकृत है, इसमें विटामिन का क्या होता है, एक तरीके से निर्माण होता है, इसलिए इसे विटामिन का निर्माण का अंग भी माना जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट लगा देना, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बारीकी से पूछते हैं। तो विटामिन के की बात कर रहे हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में सर्वाधिक सहायक विटामिन मानी जाती है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन पाई जाएगी, विटामिन के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चल जाएगा बी को। नेक्स्ट, हैजा रोग किससे होता है, यानी हैजा रोग, ये रोगों में से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जीवाणु जनित्र, यानी यह जीवाणु जनित्र है या विषाणु जनित्र है या कवक है या प्रोटोजोआ जनित्र है या हेलमिंथेस जनित्र है। इनकी एक सारणी के रूप में नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ताकि आप सारणी के रूप में याद कर पाओ और आपको शॉर्ट फॉर्म में आप समझ पाओ। इनसे बारीकी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करें हैजा की, हैजा कौन सा रोग हो गया, ऑप्शन नंबर अपना कौन सा चल जाएगा, पहला ही बैक्टीरिया जनित्र यानी कि जीवाणु जनित्र रोग होता है, ये कौन सा हो जाएगा, हैजा रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट बात करें, मानव की आंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु हैं, मानव की आंत्र में पाए जाते हैं, ये कौन से जीवाणु हैं, ये हैं एस्चेरिचिया कोलाई। बात करें जो हैजा रोग होता है, ये किसके कारण होता है, हैजा रोग की बात करें, विब्रियो कोलाई के कारण हैजा रोग होता है, तो ये तो होता ही नहीं है। ये बैक्टीरिया की होती है, आंत में क्या पाए जाते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई नामक क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि ये नहीं पाए जाते। नेक्स्ट की बात करें, तपेडित, एक क्वेश्चन तो यहीं आ जाना चाहिए कि टीबी होती है, इसे तपेडित के नाम से भी जाना जाता है। कई बार कह देते हैं तपेडित से पूछ ले, या ऑप्शन में टीबी नहीं दे तो भी तपेडित ही क्या है, टीबी है, उपनाम से जाना जाता है तपेडित कह दो। तपेदित उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, कि कौन सा जीवाणु है जिसके कारण टीबी रोग क्या होता है, तो ये कौन सा जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु नामक माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है, जिससे यह रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर हमारा चल जाएगा सी को। नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चनों के मैंने अभी डाले नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा तो आपको डाल दिया जाएगा कौन से एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो इनका एक सारांश ले लिया है। तो निम्न में से कौन सी जो बीमारी है ये जीवाणु के द्वारा संक्रमण के कारण होती है, कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु के द्वारा होती है, तो बताइए। ये कुछ नहीं है। बात करें दमा तो होगा ही नहीं। चेचक की बात करें तो ये विषाणु जनित रोग है। बात करें जीवाणु से तो ये कुछ नहीं है, कुष्ठ है, कुष्ठ रोग की बात कर रहे हैं। कुष्ठ की बात करें, कुष्ठ रोग होता है जो कि क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, मम्स होगा ही नहीं। नेक्स्ट की बात करें, रुधिर दाब सबसे पॉपुलर भी क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। रुधिर दाब माप यंत्र है, रुधिर दाब माप यंत्र कौन सा है, स्टेथोस्कोप तो क्या है, किसको नापता है, अपनी धड़कनों को नापता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ईसीजी क्या नापती है, हृदय की धड़कनों को, हृदय जो
एक तरीके से इस तरीके से चलते हैं, वो वाली रिपोर्ट बनती है, उसको कहते हैं हृदय की धड़कनों ईसीजी हो जाती है। ये आर्म बैंड है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, स्फिगेनोमीटर। यदि आपको याद है तो सीधा निकाल सकते हो, फिर भी इन तीनों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बारीकी से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट लगा देना और इसको याद भी करना है। कौन सा पाया जाता है? लोहा। लोहा पाया जाता है, यानी आयरन, लोहा कहते हैं इसे। एफई भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि भाई ऑप्शन में एफई भी मिल सकता है, तो बात वही है, लोहे का ही। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जो लाल रुधिर कणिकाओं की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करने का काम करती है। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति, जो रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति है, इसके निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को जो अब रक्तदान दे सकता है, यानी सीधा कहें कि बी वर्ग वाला जो व्यक्ति है वह किसको रक्तदान कर सकता है? तो बी वाला व्यक्ति है, बी को तो देगा ही देगा, दूसरी बात। और बी के साथ साथ सर्वग्राही कौन है? ए बी, तो ए बी को भी दे सकता है। अब इसमें से यदि नहीं भी आ रहा तो छाटे ओ तो सर्वदाता है, सर्व ग्रहण करता ही नहीं है ओ के अलावा, तो ये तो सीधा ही ऑप्शन गलत हो गया। ए क्या है? ए को दे ही नहीं सकता, ये तो एंटीबॉडी बन जाएगा, और ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिया। वैसे ही एक तो आपको कम ही कर दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आगे जाके अच्छे से अच्छे वीडियो डाल पाएँ। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, कितना जीवन काल होता है? तो भाई ये जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन, कितना? 120 दिन। थैंक यू। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और आगे ग्रोथ करने की संभावना है। यदि आपका साथ रहा तो अच्छी ग्रोथ होगी, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।